अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप को ऐसी कंट्री में भेजता हूं जहां पर आपको जस्टिस तो मिलेगा बट जस्टिस 10 साल बाद मिलेगा, तो क्या आप ऐसी कंट्री में रहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट सिमिलर चीज इंडिया में हो रही है जहां पर एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ अ केस वो है करीब करीब 7 से लेकर 10 साल। अब ये सब होने के मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे अनवारंटेड एडजर्नमेंट्स, लैक ऑफ कोर्ट्स, लैक ऑफ जजेस, लैक ऑफ कोर्ट स्टाफ, नॉन अपीयरिंग ऑफ द विटनेसेस ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेनी मोर। एंड सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ ट्रायल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अपील्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइम लग रहा है। तो अगर मैं पूरे प्रोसेस की बात करूँ तो लगभग 10 से 20 साल तक का टाइम पीरियड लगता है किसी भी केस को डिसाइड होने में। तो जितनी भी सारी पुरानी बातें हैं जिसमें लोगों को लगता है कि एंड ऑफ द डे कोर्ट में न्याय होता है, जस्टिस होता है, बट इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, बिकॉज जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब केसेस डिस्पोज ऑफ होने में इतना टाइम लगता है तो लोग कोर्ट्स जाना पसंद नहीं करते, बिकॉज हेयर द रेमेडी इज वर्स देन द इलमेंट। यानी कि जो इलाज है वो आपकी बीमारी से भी महंगा है। यानी कि जो जस्टिस आप कोर्ट से लेने जा रहे हैं उसका प्रोसेस ही एक तरह से पनिशमेंट बन जाता है। इसीलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ जो सोचते हैं कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, हमें जस्टिस मिलेगा, एंड उनके बहुत ही ज्यादा स्मॉल मैटर्स हैं, तो मैं उन्हें यही एडवाइस करता हूँ कि जो आप कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं, अगर मैं उसकी कॉस्ट कंपेयर करूँ विद द मनी, विद योर टाइम, विद योर एफर्ट एंड एनर्जी, तो वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिलीफ जो आप कोर्ट से मांग रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या है? टू एमिकेबली सेटल द मैटर आउट ऑफ द कोर्ट। इससे क्या है, कोर्ट का बैकलॉग भी कम होगा, कोर्ट इफेक्टिवली काम कर पाएंगी, एंड जहां पर सब्सटेंशियल कॉज है वो कोर्ट्स आसानी से डिसाइड कर पाएंगे।